हाँ जी, दोबारा स्वागत है जी। बेहतर होंगे आप सभी। तो अभी हमने जो है चैप्टर 14 रीड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आज काफी सारी बातों को हमने समझा, जिसमें हमने बातचीत करी थी गुणों के बारे में, जिसमें हमने शुरुआत के अंदर श्री कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। जो अर्जुन को उन्होंने उनको बताया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है अ, उसकी वजह इन तीनों गुणों है। ओके। और अगर देखा जाए ज्ञान क्या है, उन्होंने ज्ञान की परिभाषा और अच्छे से दी, जो कि चैप्टर 13 के अंदर ज्ञान की भी बात की, क्षेत्र की भी बात की, ब्रह्मा जी की भी बातचीत करी। 14 चैप्टर में जब आप आते हैं, यहाँ पे भी ज्ञान की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में क्या बताया उन्होंने उन्होंने बताया कि देखिए, जिस तरीके से पानी का जो भार होता है, बहाव होता है, वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान अगर निरंतर आपके दिमाग पे चलता रहता है, पड़ता रहता है, तो आपका भी काफी ज्यादा लाइफ को जीने का या फिर संसार में रहने का तरीका बदलता जाता है, आप काम करते चले जाते हो। तो वो चीज समझाने की जो है कोशिश की थी उस टाइम पे श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ, ये ऋषि गुण जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, उन सभी को इन तीन गुणों के बारे में समझाया गया, बताया गया। वो बात अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वो तीन गुण क्या क्या थे, तो उन्होंने बताया, सबसे पहले तो उन्होंने जल प्रकृति के बारे में बताया। तो जल प्रकृति 8 तरीके की बताई उन्होंने, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति होती है जो पूरे संसार के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बातचीत करी, उन्होंने काफी अच्छे से जो सात्विक, रजस्क और तामसिक गुणों के बारे में वार्तालाप करी उस टाइम पे। और कृष्णा जी ने बहुत अच्छे से उस टाइम पे एक चीज बताई कि ये तीन गुण होते क्या हैं। ठीक है, तो जो सात्विक गुण है उसके बारे में बताया है, जिसको हर चीज से आत्मा के बारे में उसको खबर है, ज्ञानी है, उसको हर चीज के बारे में ज्ञात है। ठीक है, वो कौन होता है जी? सात्विक गुण। रजस्व गुण वाला इंसान होता है जिसको किसी भी चीज का मोह है, जिसको हर चीज के अंदर कोई ना कोई लालच है। ठीक है। और तमस गुण वाला वो इंसान होता है जो आलसी होता है, टाइमलेस होता है, जो बहुत ज्यादा केयरलेस होता है वो इंसान। ठीक है, वो तामसिक गुण वाला इंसान होता है, जिसका मैंने आपको विक्की, सौरभ और उसके जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब यहां तक हमने समझ लिया था। ओके। और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं काफी ज्यादा और अच्छे से बातचीत करूंगा। मैंने जो अभी बात नहीं करी है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो अपने कैमरा ऑन कर लूँ। आप भी सोचोगे सर क्या बात चल रही होती है बीच में एकदम से ही। देखो, मेरे को देखना है कौन कौन बैठा है ढंग से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ग्रेट। डन। आज ही वापसी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना होगा। अब आप लोग इतना कुछ तो समझ गए, अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज आ रही होगी, इसको फाइंड कैसे करें, मतलब इसको पता कैसे चले, ये है कैसे, मिलेगा कैसे, ठीक है, हमें समझ कैसे आएगा। तो यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से श्री कृष्ण जी ने, ठीक है, काफी सही तरीके से बताया। ठीक है, श्री कृष्ण वाचा, उन्होंने काफी अच्छे से एक चीज बताई गई है। उन्होंने बताया कि हाउ टू फाइंड थ्री गुण, कैसे आप इन तीनों गुणों को फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे गुणों ढूंढोगे आप? ठीक है, ताम गुण, रजस गुण और जो सत्व गुण, इसको कैसे आप ढूंढ सकते हो, इसका क्या प्रोसीजर होता है, मैं थोड़ा उसकी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ध्यान समझना, काफी बेहतरीन चीज है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने, अच्छा आपने, अभी मैं स्टार्टिंग से एंड तक से सिर्फ गुणों की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं आपको 9 द्वारों की भी बात कर रहा था। ठीक है, किसी को पता वो 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? चलो मैं आपको 9 द्वार भी बता देता हूँ, 9 द्वार कौन कौन से हैं। तो 9 द्वारों के बारे में बताऊं आपको। दो आंखें, दो कान, ठीक है, और दो नथुने। दो नथुने मतलब नाक के दो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, दो नथुने। ठीक है, और आपका एक मुंह, एक, ठीक है, और दो गुप्त अंग। ठीक है, ये आपके 9 जो है वो होते हैं। ठीक है, भाग होते हैं। ठीक है, डन। ये हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, जिसके जरिए आप इन तीनों चीजों को पा सकते हो, इन गुणों को आप फाइंड कर पाते हो। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो तीन गुण, अब ये तीन गुण तो आपको पता चल गया, तमस क्या होता है, राजस्व क्या होता है, सात्विक क्या होता है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने एक और सवाल का जवाब दिया है, कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो, कैसे इसको ढूंढ सकते हो।
तो कैसे ढूंढ सकते हो, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 9 द्वारों की बात की है, तो वो 9 द्वार कौन कौन से हैं? उन्होंने बताया है, 2 कान, 2 कान में छेद होता है, 2 आंख, ठीक है, नाक, मुंह, डन, 2 गुप्त अंग। ये हमारे 9 द्वार होते हैं, जिससे हमें इन तीनों गुणों के बारे में ज्ञात होता है, तमो, रजस और सत्व। ठीक है, इसको लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में अच्छे से आपको समझ में आने के लिए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, और उसको लेकर के आपको आनंद आता है, मतलब कि आप जब काम कर रहे हो तो जब तो आपको कोई आनंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब आपको पैसा आता है आप खुशी नहीं के मारे खुश हो जाते हो। मैंने इसकी बात हमने बातचीत भी की थी, याद होगा आपको। हमने एटॉमिक हैबिट रीड करी थी, उसके अंदर आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको। एक इंसान, अब जैसे इंस्टेंट रिजल्ट को लेकर के हमने बात की थी, अगर आप लोग एटॉमिक हैबिट को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने इंस्टेंट रिजल्ट को लेकर बात की थी। चलो मैं आपको थोड़ा उस पे ले आता हूँ, पता नहीं आपको समझ, पहले वाला आपने दोबारा वीडियो देखी होगी या फिर दोबारा पढ़ी होगी बुक तो समझ आएगा। एटॉमिक हैबिट पे आ जाओ दोबारा से, ठीक है। अब वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, याद होगा आपको। मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम क्यों नहीं एक अच्छी आदतें अपने शरीर में ला पाते हैं, ठीक है, चैप्टर पे आ जाओ आप। हम क्यों नहीं एक अच्छी आदत अपने शरीर में ला पाते हैं, तो उसका आंसर ये है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है उसका। जैसे कि मीठा खा लोगे आप तो आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है ना, आज जिम जाओगे तो 6 पैक निकल जाएंगे, नहीं होगा ना ऐसा। आप जो है आज ही कुछ करने गए, आप रनिंग करने गए, आज ही में बहुत तेज भागने लग गए, हुसैन बोल्ट बन जाओगे, नहीं मिलता। इसके लिए हम ये सब चीजें नहीं करते, हमने आदतों की बात कर रहे थे, राइट। अब हमने यहाँ पे बात करी है कि हमें क्या चीजें करने में मजा आता है, जिससे हमारा डोपामिन हाई हो जाता है, वही बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोली है कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें आनंद नहीं आता, लेकिन जिस दिन हमें सैलरी आनी है हम खुश हो जाते हैं, राइट, हमें फूले नहीं समाता। तो वो बात की जा रही है यहाँ पे कि डोपामिन हमारा एकदम से हाई हो जाता है। तो ये जो तीनों गुण है ना, ये 3 गुण सबसे बड़ा रोल अदा यहाँ पे, हैबिट का भी मैं पार्ट ऐड कर रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या बात है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आदतें हैं ये भी बहुत मैटर करते हैं। ओके, तो उन्होंने पहले क्या बताया, 9 द्वारों की बात करी। 9 द्वार कौन कौन से हैं? आपके 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, और 9 गुप्त, जो 2 गुप्त अंग है, ठीक है। तो ये 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये बाकी तो मैंने आपको बता दिया था, जो कोई हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, बस उसको, बस बैठा ही हुआ है अपना, बस टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो तमस गुण वाला इंसान है। तो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, वो तमस गुण वाला इंसान है, जिसको दुनियादारी से कोई वो नहीं है, बस बैठ करके रो रहा है, बैठ करके बस गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा अपने लगा पड़ा हुआ है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहूंगा इसी के ऊपर ना मैं 36 चीजें बोल दूंगा आपको। मतलब तमोगुण वाला जो इंसान होता है, तो ये क्या होता है कि जिसको बहुत ज्यादा केयरलेस है, समझो, ठीक है, ये आलसी है, इसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, ये बेफिक्र बंदा है, इसको कोई चीज से लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि जीएसटी कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, कि पेट्रोल का रेट बढ़ा है कि कम हुआ है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि राशन बढ़ गया, कम आया, राशन है घर में नहीं है। ये वो इंसान है जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, बड़ा बेशरम है ये है तमोगुण वाला, समझ गए आप। और रजस गुण वाला कौन होता है? लालची कहीं का। ये वो राजू है जो हेरा फेरी में था, देखा था ना हेरा फेरी वाला राजू, बड़ा लालची था वो, ठीक है। वो लक्ष्मी चिट फंड वाला भी वो रजस गुण वाला ही तो फंसा ना, समझो मेरी बात को। लालची था वो, लक्ष्मी चिट फंड वाला, उसको पता नहीं कौन सी स्कीम दिखी, इतना लालची था, दिमाग देखो इंसान का। बंदा उधर बैठा हुआ है, 2,000 के उसके नोट बिठा के उस पे बैठ गया, और बंदा साथ में, और वो जो वो कौन सा राव होता है, एक बंदा आता है छोटा सा गिट्ठा सा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हीरो होता है, बड़ा कॉमेडी करता है, ठीक है। तो उसको बोलता है कि भाई तू करेगा क्या, एक दिन में पैसा डबल, ऐसे करके वो कहता है 3 महीने में, 2 महीने में, समझ रहे हो। तो वो राजस गुण वाला इंसान कुछ भी कर देता है लालच के चलते, समझ गए आप। और उसके लालच के चलते उसके पीछे 2 लोग और फंस गए। कौन 2 लोग फंस गए उसके साथ में, कौन कौन फंस गए, जो आपको पता है, वो एक तो वो चश्मे वाले जो थे, बाबू भैया, और एक वो, समझ गए आप। तो ये रजस गुण वाला ये इंसान होता है, ठीक है। और ये सत्व गुण वाला जो इंसान है, जिसको कहीं ना कहीं
मतलब है, ज्ञानी है, हर चीज का, सारी चीज की खबर है, सब कुछ पता है उसको, ठीक है। लेकिन वो जानता है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, उसको खबर है, ठीक है। बुरा इसको भी लगता है। आगे अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की गई है, तो यहाँ पे अर्जुन ने एक सवाल किया है। अर्जुन ने क्या सवाल किया, उसका आंसर शायद आपको भी चाहिए होगा, जो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पे किया ही ऐसा है। सवाल क्या है, समझते हैं इसको। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक, हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली, देवकी नंदन जी मुझे एक बार ये भी बता दो कि प्रकृति में जो ये तीन गुण होते हैं जिससे पूरा ये संसार चल रहा है, हर इंसान इसी में टिका हुआ है, समझ गए आप। देखो, जंगल का एक नियम होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जंगल का एक नियम ये होता है कि जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। जो शेर होता है ना, शेर ना अकेला नहीं चलता, उसके साथ एक झुंड होती है, 17 लोगों की झुंड होती है, 15, 16, 17 लोग होते हैं। और उसकी लाइफ में एक ना परिस्थिति ऐसी आती है शेर की लाइफ के अंदर, जब उसके झुंड के लोगों से उसकी अनबन हो जाती है और उस शेर को बाहर निकाल दिया जाता है झुंड से, ठीक है। और उस केस में उस शेर को दिखाना होता है अपनी ताकत को। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इसका कोई तुक नहीं बनता, बस आया तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्या हुआ कि उसको ऐसे ही निकाल दिया, समझ गया। अब उस शेर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो झुंड के साथ हमेशा चलता है, मेरी बात को समझो, वो हमेशा झुंड में रहता है। लेकिन अब उसको जब निकाल दिया जाता है, तो जितने भी वहां के जंगल के जो वो होते हैं ना, गीदड़, लोमड़ी, वो लोग क्या होते हैं, जब वो शेर अकेला होता है तो वो अकेला उसको मारने की कोशिश करते हैं, समझ गए। तो उस टाइम पे अगर शेर अपने आप को दिखा देता है कि भाई मैं तो शेर हूं, तो वो जीत जाता है। लेकिन अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसको लोग खा जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके लिए मैं थोड़ा आपको इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये चीज आ गई कि भाई मेरे को एक बात नहीं समझ पा रही, अगर ये तीनों गुण से छुटकारा पाना है तो करें क्या, ठीक है। अगर आपको लोभ भी है, आपको तो अच्छे बुरे का भी आपको मतलब रहता है, समझो मेरी बात को, अच्छे बुरे का भी आपको फर्क पड़ेगा अगर आपके अंदर सत्व गुण है, समझ गए आप। रजस गुण है, लालच भी होगा आपके अंदर। तमो गुण है तो आपको टाइम लेस भी करोगे आप। तो उन्होंने ये पूछा भाई इन तीनों से कैसे बचे, क्योंकि ये तीनों ही हानिकारक है। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप में सत्व गुण है तो आप हर चीज का बुरा मानोगे, समझ रहे हो आप। आपके अंदर कोई अच्छा हुआ, लाइफ में कुछ बुरा हुआ, हर चीज का बुरा मानोगे। रजत गुण है, आप तो लालची बन जाओगे। तमो गुण है तो आपको टाइम लेस करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, दारू पियोगे, कुछ भी हरकतें करोगे, वो सब तमोगुण वाला इंसान है। तो अब अर्जुन ने बोला कि ये तीनों गुण से छुटकारा कैसे पाऊं मैं, समझो, क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है, उसको युद्ध लड़ना है। वो कह रहा है कि भाई अगर मैं सत्वगुण आ गया तो मेरे अंदर तो मोह आ जाएगा, क्योंकि मेरे पितामह खड़े हैं, वो सब खड़े हुए हैं, तो मोह आ गया ना कि मेरा भाई है उधर, समझो। और रजस गुण, उसको लालच भी आ जाएगा कि अगर मैंने युद्ध इसलिए लड़ाई करी क्योंकि मेरे को तो राज सिंहासन चाहिए, फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, मेरे प्रजा के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे केकई के साथ हुआ था, उसको लालच आ गया था, उसने क्या किया, उसके अंदर लालच था, उसमें रजस गुण था। उसने अपने बेटे भरत के मोह के चलते उसने अपने दूसरे बेटे को वनवास पे भेज दिया, रजस गुण, ठीक है। तमस गुण क्या है, जैसे रावण में तमस गुण था, सीता माता को, वो वाला आपको सारी कहानियां पता है, ठीक है। तो इन तीनों गुण से छुटकारा कैसे पाए, अब इन तीनों गुण से बचा कैसे जाए, वो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। तो उन्होंने ये तीनों गुणों की बात करी है। ओके, डन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया इन तीनों गुण से कैसे बचा जा सकता है। पहले तो उन्होंने सवाल किया अर्जुन ने कि ये तीनों गुण हैं और उससे कैसे हम बचें, ठीक है। तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण जी बताते हैं यहाँ पे, जो तीनों गुण हैं, किसी से जो है जो इंसान इन तीनों गुण से घृणा नहीं करता, घृणा मतलब कि पसंद नहीं करता, ऐसा सोच ना रखे कि ये तो बेकार होते हैं गुण, जो इंसान इन सब चीजों से नापसंद नहीं करता, समझना। इधर श्री कृष्ण जी ने बस बताया, क्योंकि अब अर्जुन तो इन सब तीनों गुणों से अब तो घृणा करने लग गया ना, तो यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी है उसको कि भाई इससे घृणा मत कर तू, समझ गए। आगे चलते हैं। अपना समान भाव रखता है, अपना मन स्थिर रखता है, इन तीनों गुणों से कोई उसको परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बंदा समान भाव रखता है, ठीक है। और जिसकी कोई चाहत नहीं है, कोई चाहत नहीं है, मतलब राजग गुण नहीं है, चाहत नहीं रखता, ठीक है। और वो मुक्त है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। उसने ये बताया कहीं ना कहीं, यहाँ पे उसको दोबारा समझाया कि जो तमोगुण है, सत्वगुण है, रजस गुण है, वो तीनों के बारे में दोबारा बता दिया, ठीक है। जो कर्म करता ही इसलिए जिसको फायदा चाहिए वो रजोगुण वाला इंसान है, ठीक है।
और जो ईश्वरीय रूपी होता है, ईश्वरीय रूपी कौन इंसान होते हैं? जो ईश्वर को भी चाहता है, जो सत्व गुण वाला होता है, ठीक है। और तमोगुण वाला कौन होता है? जो मोह माया में फंसा हुआ है, मोह माया है उसको, बस कोई भी मोह है किसी चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो इन तीनों गुणों में कोई रुचि नहीं रखता, जो इन तीनों गुणों में कोई भी रुचि नहीं रखता, वो इससे पार हो जाता है, इससे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। वही इससे बच सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे आंसर देना। जब आप उदास होते हो, जब आप उदास होते हो, ठीक है, तो क्या आपका कोई मन करता है कुछ खाने का, कहीं जाने का, कुछ करने का? चैट बॉक्स में टाइप कर दो, बताओ। किसी चीज की इच्छा होती है आपको? जब आपका मन खराब होता है, कोई चीज की इच्छा होती है? नहीं होती है। वही यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि जैसे एक दुखी इंसान, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है, समझ गए आप? क्योंकि दुखी इंसान तो कहीं ना कहीं दुखी है। उसको आप मीठा दोगे वो भी नहीं खाएगा, खट्टा दोगे वो भी नहीं खाएगा, उसको हंसी मजाक करोगे वो तो दुखी है अभी, वो कुछ भी नहीं कह पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसका कुछ करने का मन नहीं करेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक माँ है जिसने अपना बेटा खोया। अब वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, कुछ समय तक तो रही नहीं, अकेले रहने लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सही बात तनीषा जी ने जैसे बताया, अकेले रहना पड़ेगा, समझ गए आप? तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बोला है कि तुझे वो दुखी इंसान बनना है। अब ऐसा नहीं दुखी रहे, मुंह बना के बैठे रहे यहाँ पे, ऐसा नहीं, मतलब इसको समझा रहा हूं मैं आपको थोड़ा, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? तुझे भी वैसा ही इंसान बनना होगा जिसको इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं है। जैसे एक दुखी इंसान को परवाह नहीं होती ना कि घर में सुख है या दुख है, अगर उसका, उसने अपना मुंह बनाने की, अगर उसका मुंह बनाना है उसको बनाएगा वो। अब घर में शादी हो, पार्टी हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, मुंह बना के बैठा रहेगा वो, समझ गए? तुझे भी वैसा ही बनना है, समझ गए? अब मैं थोड़ा इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूँ और सीधे तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि तुझे भी एक उदास इंसान की तरह व्यवहार करना है, उदास इंसान की तरह अप्रोच यूज करनी है, जैसे उसको कोई चीज से मतलब नहीं होता, वैसे तुझे भी सत्व गुण, तुझे भी किसी चीज का मोह माया नहीं रखना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, ज्ञानी कौन है? याद करो, ज्ञानी कौन है? जिसको अपने पति पुत्र का किसी का मोह ना हो, जिसके लिए कोई चीज का मोह नहीं है। ओके, उसको ना जो है राज्य चाहिए, ना कुछ चाहिए। राजस्व क्या होता है? राजस्व भी मैंने आपको बता दिया, ज्ञानी कौन है? जो कहीं ना कहीं जो राजस्व होता है। अब राजस्व वाला इंसान, यहाँ पे ज्ञानी वाला ही पॉइंट उठा लो कि जो अपने माता पिता, जो मेंटोर की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर वो राजस्व गुण वाला होगा, तो वो तो मतलब के लिए भी माता पिता के साथ रहेगा ना, कि मेरे माता पिता से कल को पैसा आएगा तो जब भी तो इसके साथ रहूंगा। समझ गए? ज्ञानी के जितने पॉइंट है सबको माइंड में दुआ रिपीट करो, जो मैंने आपको कल बताया था। तमसो गुण वाला कौन होता है? मैंने कल ही बताया था, जो किसी से घृणा नहीं करता। समझ गए आप? किसी से कोई गिरना नहीं करता। तो आपको ये चीज समझाई इसलिए जा रही है क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में बात की गई है, तो वो चीज उनको बोली गई कि तुझे वैसा ही बनना है। तुझे क्या करना है भाई? तू ऐसा ही बन जा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने समता स्थिति के बारे में बताया। समता स्थिति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। जब आप समान रहते हैं, ठीक है, सुख में दुख में, आपको किसी भी भाव का कोई भी परवाह नहीं है, ठीक है, आप एक समान अवस्था में अपने आप को रख सकते हो। ओके, जब आपके कोई आने ना जाने, किसी से कोई परवाह नहीं है, आप अपने दुश्मनों को भी वैसे ही देखते हो, आप अपने अपनों को भी वैसे ही भावना से देखते हो, ठीक है। जब आप किसी की निंदा, ठीक है, को भी नहीं वो देते हो, ना किसी की निंदा करते हो, ना किसी को निंदा देखते हो, ना करते हो, ना बोलते हो किसी के लिए बुरा, ठीक है। तो वो बात उनको समझाई जा रही है, तुझे कैसा इंसान बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर तेरे अंदर इन तीनों में से कोई भी भाव आ गया, इन तीनों में से तेरे अंदर कोई भी भाव आ गया, तो तेरे लिए एक मेरे को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने डायरेक्टली बोला है, जो इन तीनों गुणों को रखता है अपने मन में, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। समझ गए? तो तुझे कैसा इंसान बनना चाहिए? तुझे वैसा इंसान बनना चाहिए जो कौन होता है? जैसे कि एक इंसान है जो दुखी है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, वैसा इंसान बनना पड़ेगा तेरे को। समझ गए आप? जिसको इन सब चीजों का कोई भी नहीं है, लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो मन समान रखता है, जो समझता है,
ओके, उसके लिए मित्र शत्रु सब समान समान भाव है। ओके, जो कर्म करते हैं। ओके, उसके बाद में अनन्य भक्ति, जिसको कोई परवाह नहीं है मुझे उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मतलब रजस गुण नहीं है। ठीक है, जो अनन्य भक्ति कर, जो स्थिर रहता है, स्थिर पुरुष है वो। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा का अमृत रूप हूँ। मैं धर्म स्वरूप हूँ, श्री कृष्ण जी ने उन्होंने बताया कि मुझे जो प्राप्त कर लेता है उसी को परम आनंद आ जाता है। परम आनंद का तात्पर्य ये है कि उसको किसी और चीज की परवाह ही नहीं रहेगी, जो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। मेरे तक पहुंचने का क्या करना है तुझे? तुझे दुखी रहना है। दुखी कैसा होता है? जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं, ना उसको सात्विक चाहिए, राजस्व चाहिए, ना तमस चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये तीनों गुणों को इच्छा हटानी होगी। मतलब क्या है? तुम्हें इच्छा ही रखती है इसकी, ना ही तुम्हें इससे नफरत रखना है। समझो मेरी बात को, तुम्हें इससे नफरत रखना है। सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं, एक लड़की है जिसकी अभी शादी होने वाली है, और उसकी शादी परसों तरसों होने वाली है, तो वो क्या करेगी? क्या वो किसी और लड़के को देखेगी बाहर जा करके? क्या वो कहीं वो करेगी? वैसे ही अगर वो लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, समझो, ठीक है, तो क्या वो ऐसा करेगा? नहीं। तो वैसा ही भावना कैसे कर लेते हो आप? वैसे ही एक जिम वाला बंदा है जिसको पता है मेरे को डाइट करना है, ये करना है, क्या वो मोमोज चाउमीन बर्गर जब देखेगा तो उधर भाग के जाएगा? नहीं जाएगा। अगर उसकी डाइट, अगर उसको पता है क्या फॉलो करनी है, तो वैसी मेंटेलिटी बना सकता है इंसान। वैसे आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो बस जो जो इंसान स्मोकिंग नहीं करता, क्या वो अपने दोस्त को स्मोकिंग करते हुए स्मोकिंग के लिए उससे बोलेगा कि मुझे भी स्मोकिंग करनी है? नहीं। जिसके लिए वो अपने माइंड को समझा देता है वो इंसान नहीं करता, जो हमने हैबिट वाले पे भी बहुत अच्छे से रीड किया था। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 14 के अंदर काफी कुछ समझ में आया होगा। कल मिलते हैं चैप्टर 15 की तरफ। कल हम चैप्टर 15 रीड करेंगे, और इस बुक के सिर्फ और सिर्फ अभी 2 या 3 चैप्टर और रह गए हैं, उसके बाद बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई